जो गोविंदा डांस करते हैं वो बॉलीवुड में ही आता है ना। हाँ। बॉम्बे आने से पहले उसे क्या करना चाहिए? इतना खतरनाक एग्जाम्पल। आने के बाद उसे किस तरीके से काम ढूंढना चाहिए? आपके बॉयफ्रेंड के बारे में अगर चाह रही हो कि मैं पूछूं क्राइम पेट्रोल से कितना कमाती है, आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। देखिए हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ वेद। और जैसा आप लोगों ने मुझे डीएम और कमेंट करके बोला था कि भाई किसी और क्राइम पेट्रोल के एक्टर से या फिर एक्ट्रेस से मिलवाओ, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अनुज नायक के वीडियो में अनुज भी बहुत खुश हो गए, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया। मुझे लगता है कि इस वीडियो में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, क्योंकि आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने नम्रता को किसी तरीके से मनाया है और वो भी इस वीडियो के लिए राज़ी हो गई हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एज एन एक्टर अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली एक एक्टर की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स जो छोटे शहरों में रह करके वो चाह रही हैं कि बॉम्बे में आकर के किस तरीके से काम ढूंढा जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है। तो उन सब का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा, तो बने रहिएगा। चलिए बस शुरू करते हैं। मैं नम्रता को फ़ोन लगाने जा रहा हूँ। हेलो, हाय हाय। हाय वेद, हाय। कैसा चल रहा है लॉकडाउन आपका? सबका जैसे चल रहा है वैसे मेरा ही लॉकडाउन चल रहा है। जिन जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो देख रहे हैं सब लोग अपने अपने होम टाउन चले गए हैं, और सबका कहना ये है कि अभी शूटिंग जब चल ही नहीं रही है तो फिर बॉम्बे में क्यों रहा जाए, फालतू के इतने खर्चे भी होते हैं, रहना खाना सब कुछ। वो तो है वेद, क्योंकि मुंबई थोड़ा एक्सपेंसिव है और घर से दूर रहना विदाउट एनी वर्क थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना टाइम फ्री मिलता है स्पेशली एक्टर्स को, तो वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ बिताए। अच्छा, ये जो शब्द आपने कहा कि वाकई मुंबई में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, हर एक एक्टर यहाँ पे स्ट्रगल करता है। तो स्ट्रगल अगर बात छिड़ी गई है तो मुझे जानना है आपकी जर्नी। वेद, मैं बचपन से ही डांसिंग एंड एक्टिंग में थी। तो आई स्टार्टेड डांसिंग एट द एज ऑफ 5। तो मैं शोज़ करती थी और उसके बाद मैंने थिएटर शुरू किया व्हेन आई वाज 7-8 years ओल्ड। तो धीरे धीरे करते करते कॉलेज टाइम में इंटर कॉलेज करने लगी। बट देन एक फेज़ आया जब पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, ये फील्ड थोड़ा सा डरावना है, बिकॉज यू डोंट हैव अ फिक्स इनकम। तो तुमको अपना डिग्री कंप्लीट करना होगा एंड देन यू कैन गेट इनटू इट। तो फिर आई डिड माय साइड बाय साइड डिग्री। वो होने के बाद मैं अपने पेरेंट्स से ये तो नहीं कह सकती मेरा पैशन है तो यू सपोर्ट मी। यस, दे सपोर्टेड मी मेंटली कि तुझे करना है तो यू कैन गो अहेड। बट देन टू गेट इनटू एक्टिंग, एक्टिंग में आने के लिए जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी, दैट वाज समथिंग आई हैड टू डू ऑन माई। तो फिर जॉब करते करते सेविंग्स करते करते किसी तरीके से मैं मुंबई शिफ्ट हुई। एंड मुंबई शिफ्ट होने के बाद स्ट्रगल, एक्चुअल स्ट्रगल शुरू हुआ, क्योंकि रहना, स्ट्रगल करना, ऑडिशन जाना, दिस वाज वेरी एक्सपेंसिव। और साथ ही में यू नेवर नो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में मेरे फैमिली से कोई नहीं था, तो मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी। तो जब मैं ऑडिशन जाती थी तो सीखती थी, अच्छा ये ऐसे होता है। देन शूट जैसे करने लगी तो पता चला अच्छा एंगल्स, कैमरा एंगल्स होते हैं, या दिस इज़ हाउ शूट इज़ डन। तो वो स्ट्रगल पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अदरवाइज इट वाज ओके। अच्छा, क्या पढ़ाई किया आपने? इंजीनियरिंग। सारे इंजीनियर सुन लो, इंजीनियरिंग के बाद यही जॉब होता है हमारा। नहीं नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। ये तुम्हारा पैशन होना चाहिए। अगर पैशन है तो किसी और फील्ड में आप पढ़ाई कंप्लीट करके फिर एक्टिंग में आ सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं तो जो इतनी एक्टर्स अच्छी, हैं। करेक्ट। तो मतलब एक्टर तो ठीक है, इसको मैं बहुत एक इज़्ज़तदार जॉब मानूंगा, क्योंकि थिएटर में मुझे बताया गया था कि जो एक साइकेट्रिस्ट होता है वो सबसे पहला जॉब माना गया है, और दूसरे नंबर पे आता है डॉक्टर, सॉरी एक्टर। एक्टर्स। तो इट्स वेरी रिस्पेक्टिव जॉब, क्योंकि इसमें आपको सारे मौके मिलते हैं बनने का, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सब कुछ बन जाओ। तो यस। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद क्या आपने नौकरी भी किया? यस, मैं जॉब करती थी। आई वाज विद एम्फेसिस एचपी फॉर ऑलमोस्ट 2 years। हो, मतलब तो फिर तो आप सेविंग करके इंडस्ट्री में आई होगी।
यार उसके बिना अगर मैं इंडस्ट्री में आती तो शायद ही मैं स्ट्रगल कर पाती, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा राइट। था कि मुंबई एक्सपेंसिव है। एंड जब तक आप सीखते हो कि ऑडिशंस क्या होते हैं, ऑडिशंस कैसा होना चाहिए, या जब तक आपको काम मिलना चाहिए, इट इज़ 6 months to 1 year। तो यार वो सर्वाइव करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स हो। बिल्कुल। और पता है आजकल के जितने भी एक्टर जो जो एक्टर आ रहे हैं ना, बहुत ही स्मार्टली काम कर रहे हैं। वो यस। पहले अपना बैकअप सिक्योर करके आते हैं, क्योंकि आते ही तो काम मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप आते ही झंडे गाड़ दोगे, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, तब जाकर के आपको एक रोल मिलता है। हाँ। अगर आपने बैकअप नहीं रखा है ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर चले जाओगे, फिर वो सपना सपना ही रह जाएगा। तो इसीलिए आजकल के एक्टर बहुत स्मार्टली काम कर रहे हैं। यस। आपने भी कुछ पैसे बनाए थे, मैं भी कुछ पैसे बना के ही इंडस्ट्री में आया था। करेक्ट। सबका यही होता है स्टेप यार। अच्छा, अभी रिसेंटली मुझे एक डीएम आया था कि भाई क्या मैं 50 के बाद एक्टिंग कर सकता हूँ? अगर देखो, मुझे तो पता नहीं कि शायद नम्रता इसका जवाब किस तरीके से देंगी। स्पेशली अगर किसी 50 वाले से ही अगर मैं पूछूँ ना, तो वो क्या जवाब देगा, शायद वो नम्रता हमें क्लियर कर सकती हैं। क्या जवाब दोगी आप? एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो कभी भी कोई भी कर सकता है, बस पैशन होना चाहिए। तो आपकी उम्र 50 हो, आपकी करेक्ट। उम्र 7 हो, या जो भी हो, अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप मेहनत लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है वेद पर्सनली कि बाकी सारे इंडस्ट्रीज से ज़्यादा एक्टिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मांगती है। तुम्हारा टाइम मांगती है, तुम्हारी डेडिकेशन मांगती है, बहुत सारी चीज़ें मांगती है। एंड इसमें सबसे मेन आता है सैक्रिफाइस। तुमको बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती वाह। है। सो कोई भी उम्र हो मेरे हिसाब जैसे से। क्या क्या सेक्रीफाइस? और जैसे जो लोग दूर रहते हैं, दिल्ली हो या पुणे हो या कहीं और रहते हो, वो जब मुंबई में आते हैं तो अपने फैमिली सैक्रिफाइस करके आता है, वो टाइम सैक्रिफाइस करके आते हैं। ठीक है, मतलब आप हर रोज़ जाके अपने मॉम डैड से नहीं मिलते, अपने भाई बहनों से नहीं मिलते। तो आइडियली आप दूर रहते हो तो फैमिली सैक्रिफाइस, देन आप डाइट पे कंसंट्रेट करते हो, तो जो मनपसंद चीज़ें हैं आप उस पर सैक्रिफाइस कर देते हो। बहुत सारे लोगों को रीडिंग पसंद नहीं है, लेकिन एक्टिंग एक चीज़ ऐसी है ना कि वो बोलता है कि यू नीड टू रीड। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा खुद पे काम करना चाहिए। सो इन सारी चीज़ों में सैक्रिफाइस आ जाता है। तो जैसे खुद पे अगर काम करना है, और तो कोई बंदा क्या खुद काम करके अपने ऊपर बॉम्बे आए या फिर आके काम करे? मतलब बेसिक सवाल ये है कि बॉम्बे आने से पहले उसे क्या करना चाहिए, और आने के बाद उसे किस तरीके से काम ढूंढना चाहिए? आने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्टिंग का एबीसी पता हो। ठीक है, आपको पता हो कि एक्टिंग क्या होती है। ये नहीं होता है कि आप कैमरा के सामने जाओ, डायलॉग्स बोल दो और हो गया एक्टिंग। नहीं, दैट्स नॉट द केस। तो आप फिल्म्स देख सकते हैं, बहुत दिग्गज आर्टिस्ट हैं जिनके आप इंटरव्यूज़ देख सकते हो, वो इंटरव्यूज़ में टिप्स देते हैं। तो ट्राई एंड फॉलो दोज टिप्स कि हाँ ऐसे एक्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब आप मुंबई आते हो तो ऑडिशंस एक चीज़ है जिसके लिए आपको हर रोज़ जाना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ 100 ऑडिशंस ऐसे होगा कि शायद ही एक हाथ बुला लेगा आपको। क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं ना कि आपका लुक ऐसा होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम लोग सिंक्रोनाइज करें तो बहुत कम मौके मिलते हैं आर्टिस्ट को। तो एक लड़की को कितनी परेशानी होती होगी अगर वो बॉम्बे आ रही है, उसको रहने में, फिर सरवाइव करने में और काम ढूंढने में? मुझे लगता है कि आप ही इसका अच्छे से जवाब दे पाओगी। ये मुंबई आने तक का जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर छोटे शहरों से आते हैं तो इट्स वेरी नेसेसरी कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट करे ये चीज़ कि वो एक्टिंग में जा रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक्टिंग ऐसी फील्ड है कि इट इज़ नॉट गुड। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि उनको एंटरटेनमेंट हम ही से मिलता है। तो आइडियली मुझे ऐसा लगता है अगर वो एक बार मुंबई आ गए ना तो उनका स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो जाता है। सबको जाके कन्विंस करना कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे एक्टिंग करना है। अगर वो सपोज कन्विंस बिना राइट। कन्विंस करके आते हैं
तो फिर स्ट्रगल और बढ़ जाता है, क्योंकि आपको साइड बाय साइड जॉब करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव। उसके बाद ऑडिशंस भी देना पड़ता है, तो बहुत सारी मुश्किल आते हैं। लेकिन इसमें लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए रूल्स सेम होते हैं। बस ये है कि लड़कों को कन्विंस नहीं करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को कि वो एक्टिंग में जा रहे हैं, लड़कियों को कन्विंस करना पड़ता है अपने घर वालों को। बस उतना ही फ़र्क है, बाकी स्ट्रगल दोनों का सेम होता है मेरे हिसाब से।